नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो यहाँ पे अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें अपन ने कल इसका छोटा सा पार्ट देख लिया था, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका छोटा पार्ट अपन ने कल पढ़ा था। आज उसका अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, कल अपन देख रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है उसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ हार्ट है उसको अपन पढ़ेंगे कि जो हृदय है इसके प्रकार अपन देखें या हार्ट की टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स, कह सकते हैं अपन। यानी इसके अंदर कितने कॉक्ष हैं या कितने चैम्बर्स हैं, उनके नंबर की बेसिस पे अपन ने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी अगर किसी एनिमल के हार्ट के अंदर 2 चैम्बर हैं तो बोल देंगे अपन कि इसके अंदर कैसा हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अगर वहां पे 3 चैम्बर हैं या 3 चैम्बर्स हैं तो अपन बोल देंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और अगर 4 चैम्बर है तो अपन बोल देंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 चैम्बर्ड या 2 कक्षीय हृदय, 3 चैम्बर्ड या 3 कक्षीय हृदय और 4 चैम्बर्ड या 4 कक्षीय हृदय। अब जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड होते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर जो चैम्बर्ड होते हैं या हार्ट के अंदर जो चैम्बर होते हैं उनमें से अपर चैम्बर को मान लीजिए ये है हार्ट, रफली अपन कहें तो इसके अंदर जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर्स होते हैं, उनको तो बोलते हैं अपन एट्रियम। और जो निचले वाले चैम्बर्स होते हैं इनको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल। या ऊपर वाले चैम्बर्स को बोलते हैं अपन आलिंद और नीचे वाले चैम्बर्स या कक्षों को बोलते हैं अपन निले, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए पहले तो आपको। उसके बाद जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल हैं उनके अंदर क्या मिलता है, 2 चैम्बर में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल मिलता है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। और जिनके अंदर चैम्बर 3 है उनके अंदर 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल मिलेगा, यानी 2 आलिंद और एक निलय मिलेगा, ठीक है। और जिनके अंदर चैम्बर 4 है उनके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल मिलेंगे, यानी 2 आलिंद और 2 मिलेंगे। ये मैंने जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब है एट्रियम या आलिंद, और जो मैंने वी लिखा वेंट्रिकल या निलय, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि अगर चैम्बर 2 है हार्ट के अंदर या हार्ट के अंदर 2 कक्ष हैं तो वहां पे जो सर्कुलेशन का टाइप है या वहां पे जो परिसंचरण का प्रकार है वो कौन सा होगा, सिंगल सर्कुलेशन या एकल परिसंचरण। ये मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ये क्या होता है इसको डायग्राम से भी समझेंगे अपन। जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है उनके अंदर जो सर्कुलेशन है या परिसंचरण है वो कैसा मिलेगा आपको, सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा या एकल परिसंचरण मिलेगा। और जिनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है उनके अंदर आपको जो सर्कुलेशन है वो कैसा मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल या अपन कहें अपूर्ण दोहरा। और जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है उनके अंदर आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा या दोहरा परिसंचरण तंत्र मिलेगा। दोहरा परिसंचरण मिलेगा यानी जो सर्कुलेशन हो रहा है वो डबल हो रहा है। इसमें क्या है, देखो जो सिंगल सर्कुलेशन है इसका मतलब है इनका जो हार्ट है वहां से ब्लड एक बार क्या कर रहा है, गुजर रहा है। यानी वहां से ब्लड जो है वो सिंगल टाइम पास हो रहा है। यानी जब वो बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन लेके जा रहा है या बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है तो वो एक सर्कुलेशन में एक बार ही कहां से गुजरता है, हार्ट से गुजरता है। तो ऐसे सर्कुलेशन तो क्या बोलते हैं अपन, सिंगल सर्कुलेशन। और जब जो ब्लड है वो आपके हार्ट से 2 बार पास आउट हो रहा है या 2 बार गुजर रहा है उसको बोलते हैं अपन डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण, ठीक है। और अपन कहें कि जो एट्रियम है वो तो है 2 यहाँ पे और जो वेंट्रिकल है वो है 1। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड इस एट्रियम से आएगा तो वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो आगे जाएगा और फिर वो जब वापस आएगा और इस एट्रियम से आगे आएगा तो भी वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल एक ही है। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन अपन नहीं कह सकते। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर ब्लड की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। यानी यहाँ पे सेपरेटली 2 बार क्या है, ये ब्लड नहीं गुजर सकता।
या जो रक्त है वो 2 बार अलग अलग पास आउट नहीं हो सकता, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इसको इनकम्प्लीट डबल या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि कंप्लीट डबल और इनकम्प्लीट डबल कैसा होता है और सिंगल सर्कुलेशन कैसा होता है। ठीक है, देखो ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन। या अपन कह सकते हैं इसको एकल परिसंचरण। इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखो ये किसी फिश का हर्ट है, यहाँ पे आपको मछली बनाई हुई है सुंदर से, इसमें ये फिश का हर्ट है, ऐसा मिलता है फिश के अंदर हर्ट। मान लीजिए ये तो है उसका हर्ट, ये तो उसका क्या है, हर्ट है। यहाँ आपको दिखाया गया है ये उसका एट्रियम है, ये उसका वेंट्रिकल है। ये तो उसका एट्रियम है, ये उसका वेंट्रिकल है। अब देखो इसमें कैसे पास आउट होगा ब्लड। मान लीजिए यहां से ब्लड आया, एट्रियम में गया, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वापस बाहर आया, और वो कहाँ गया, इसके गिल्स के पास। इस जो फिश होती है या मछली होती है, इनके अंदर जो O2 ऑक्सीजन देते हैं ब्लड में अंदर, या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, वो कौन होता है, वो गिल्स होते हैं, या इनको अपन गिल्स कह सकते हैं। ये गिल्स जो होती हैं यही क्या करते हैं, इनके अंदर O2 की सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसके अंदर ब्लड के अंदर O2 को मिला दिया, और यहाँ पे O2 आ गई, और फिर अब ये ब्लड जो है ये O2 को लेके जाएगा, और जो भी इसकी ब्लड कैपिलरी है यहां से ये बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेगा, इस O2 को दे देगा, या इसके जो शरीर के अंग हैं उनको उस O2 को दे देगा, और वहां से CO2 को ले लेगा। ठीक है, और CO2 को लेने के बाद यहाँ पे CO2 आ जाएगी। O2 तो यहाँ से रिलीज कर दी इसने ऑर्गन्स के पास, और इन ऑर्गन्स ने इसमें CO2 रिलीज की, O2 तो यूज कर ली, CO2 रिलीज की और इस ब्लड में मिक्स कर दी। उसके बाद ये CO2 को लेके जा रहा है वापस एट्रियम में, फिर ये वापस जाएगा और यहाँ से वापस ऑक्सीजनेटेड होके आएगा। ठीक है, तो ये तो है सिंगल सर्कुलेशन। तो देखो यहाँ से ब्लड जो है एक सर्कुलेशन में एक ही बार गुजर रहा है। ठीक है, और ये किसके अंदर मिलता है, इसका एग्जाम्पल है फिश या मछली। जो सिंगल सर्कुलेशन है उसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, फिश। ठीक है, अब बात करें अपन डबल सर्कुलेशन की। तो देखो ये आपको कॉर्डेटा का एनिमल बनाया हुआ है, आप जानते होंगे इसको भली भांति। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मिल रहा है, तो इसमें अपन ने देखा कि ये तो है हार्ट, ये बनाया हुआ है यहाँ पे हार्ट। ठीक है, ये तो है उसकी राइट साइड, ये तो है उसकी राइट साइड, और ये है उसकी लेफ्ट साइड। ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर तो एट्रियम है, नीचे वाले दोनों चैम्बर वेंट्रिकल हैं। ये राइट साइड के हैं, ये लेफ्ट साइड के। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए यहां से ब्लड आया, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ये ऑर्गन्स जो थे इन्होंने इस ब्लड के अंदर CO2 डाल दी, O2 को यूज कर लिया था, और CO2 लेके ब्लड आ रहा है। वो पहले गया राइट साइड वाले एट्रियम के अंदर या आलिंद के अंदर, फिर गया वो वेंट्रिकल के अंदर या निलय के अंदर, यहां से जाता है वो कहाँ, आपके लंग्स की तरफ, या मैं कहूँ ये लिख रहा है यहाँ पे, या लंग्स की तरफ या फेफड़े के अंदर। और इस लंग्स से या फेफड़े से ये जो कैपिलरीज है या जो ब्लड जा रहा है, ये क्या लेता है, यहाँ से O2 को भर लेता है, और O2 को लेके फिर जाएगा ये हार्ट के अंदर। और हार्ट के अंदर जाने के बाद पहले वो एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से वापस जाता है वो कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स के पास। यानी जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं, उनके पास इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और वहां पे क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को उनको दे देगा बॉडी ऑर्गन्स को, और वहां से CO2 को वापस उठाएगा। यानी बॉडी ऑर्गन्स को O2 को देगा, CO2 को वहां से उठाएगा, और वापस ये सर्कुलेशन चलेगा। तो यहाँ देखो अपन हार्ट की बात करें, तो इस हार्ट से कितनी बार पास आउट हुआ है ब्लड, 2 बार। एक बार तो इस हिस्से से, एक बार इस हिस्से। यानी यहाँ पे जो ब्लड है वो कितनी बार पास आउट हो रहा है, 2 बार, और वो भी सेपरेटली हो रहा है, बिल्कुल राइट साइड से अलग और लेफ्ट साइड से अलग। और भी कहें तो राइट साइड वाला तो ओनली O2 को कर रहा है ट्रांसपोर्ट, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो CO2 को घुमा रहा है।
इसका मतलब ये वाला जो है वो कैसा हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, या अपन कहें दोहरा परिसंचरण हो गया। और इसके एग्जाम्पल मैंने वहां भी मेंशन किए हुए थे, यहाँ भी लिख देता हूँ। एक तो बर्ड्स, या अपन कहें पक्षी, एक मैमल्स, या अपन कहें स्तनधारी, और एक इसमें जो रेप्टाइल है उसका क्रोकोडाइल आता है, या अगर अपन कहें मगरमच्छ जो है उसके अंदर भी आपको क्या मिलता है, डबल सर्कुलेशन मिलता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। देखो यहाँ भी 4 चैम्बर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया था, ये लिख रहा बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल। और जो इनकम्प्लीट डबल है या अपूर्ण दोहरा है उसके अंदर क्या हो रहा है, रेप्टाइल और एम्फीबियस के एग्जाम्पल दिखाए गए। कौन कौन, सरीसृप और उभयचर। एम्फीबिया बोले तो उभयचर। अब इनको देख के आपको डरना नहीं है। जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल से कहाँ से आए, तो आप एनिमल किंगडम जो है, जंतु जगत है, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे कि ये जो रेप्टाइल्स, मैमल्स है, क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन के इसके अंदर आता है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर वैसे बेसिकली कौन सा मिलता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बट इसका जो क्रोकोडाइल है ये वाला, ये एक्सेप्शन है। इसके अंदर एक्सेप्शनली क्या मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, या 4 कक्षीय हृदय मिलता है, और इसमें सर्कुलेशन भी कैसा मिलेगा आपको, डबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये टाइप थे किसके, हार्ट के और सर्कुलेशन के। इसके बाद मैं आपको इनकम्प्लीट डबल को और समझा देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए कोई एम्फीबिया है, ये इसका डायग्राम बना देता हूं मैं हार्ट का। ये उसके अंदर, हार्ट के अंदर 2 एट्रियम है, ये राइट वाला एट्रियम है, लेफ्ट वाला एट्रियम है। ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एक ही होता है जिनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मान लीजिए यहां से ब्लड आया, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से वापस निकलेगा, और वापस निकल के कहाँ जाएगा, ये लंग्स के पास, या मैं कहूँ फेफड़ों के पास। और फेफड़ों के पास जाने के बाद वापस कहाँ आएगा, ये O2 लेके, O2 भर लाएगा इसमें, और O2 लेके कहाँ आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वापस कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो देखो यहाँ पे 2 सेपरेट पाथवे नहीं बन रहे, या यहाँ पे 2 अलग अलग पाथवे नहीं बन रहे हैं, इसलिए अपन कहेंगे ये डबल जैसा तो है, लेकिन यहाँ पे जो एट्रियम है वहां से तो क्या है, डबल हो रहा है सर्कुलेशन। लेकिन जो इसका वेंट्रिकल है वहां पे ब्लड की मिक्सिंग भी हो जाती है, और वहां पे सेपरेटली डबल सर्कुलेशन आप नहीं कह सकते, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने इनकम्प्लीट डबल। जबकि आपने देखा था जो डबल सर्कुलेशन था, दोहरा परिसंचरण था, उनके अंदर 2 अलग अलग पाथवे बन रहे थे, राइट साइड वाला अलग, लेफ्ट साइड वाला अलग, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, फिर ये जो ब्लड है वो लेके वापस फेफड़ों के पास जाएगा, यहाँ से वापस O2 भरेगा, वापस के अंदर जाएगा। यानी जिनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है वो कौन कौन थे, रेप्टाइल्स, या अपन कह सकते हैं इनको सरीसृप, एम्फीबिया, उभयचर, और इसका एक्सेप्शन था, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, इसके अंदर क्रोकोडाइल या मगरमच्छ के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ ये भी याद रखना है, यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, या हिंदी में कहें तो रक्त का मिश्रण, ठीक है। किसके अंदर, आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल्स के अंदर जो वेंट्रिकल होता है उसके अंदर ब्लड की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती है, इसलिए ब्लड जो होता है यहाँ पे मिक्स होता है, इससे आ रहा जो भी और इससे आ रहा जो भी, यानी डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन है आपका इनकम्प्लीट डबल, अपूर्ण दोहरा। तो ये तो आपका था आज हार्ट का टाइप और सर्कुलेशन का टाइप, और उनके एग्जाम्पल्स विशेष करते, एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये, अब आगे अपन देखें तो ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, तो कल अपना टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट, वहां से अपन ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट कर देंगे। अपना जो हार्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि अपने हार्ट के अंदर कैसी कैसी संरचनाएं होती हैं। अपने जो दिल है, हार्ट है, उसके बारे में जितनी भी अफवाहें फैला रखी हैं कि ऐसा सोचता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, टूट जाता है, वो हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं है। साइंस के हिसाब से आप देखोगे उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैसे वो, उसका काम क्या है, बॉडी को
ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी सर्कुलेटरी सब्सटेंस है जिनको सर्कुलेट करने की जरूरत पड़ती है उनको सर्कुलेट करना बस, और उसका ज़्यादा कोई काम है नहीं। तो आपको वो मैं कल पढ़ाऊंगा, आज मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ मैं आपको उसकी, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आपसे कुछ पैसे तो हम मांग नहीं रहे हैं, कुछ पैसे नहीं ले रहे कि भाई आप वीडियो देख रहे हो तो आप हमको पैसे दो, लेकिन आपको एक काम करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। और जिसको ज़रूरत है, जो कहीं कोचिंग में जाके नहीं पढ़ पा रहा है बाई चांस, तो उसको आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी कंटेंट हम अच्छे से अच्छा लाने का ट्राई करेंगे उस। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।